हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो होप आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आ रहा होगा। बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, मगर बहुत अच्छी तरह जब समझ में आएगा जब आप हैंड टू हैंड नोट भी करेंगे और नोट करने के बाद पिक्स मेरे पास सेंड करेंगे। मुझे पता लगेगा कि हाँ, मेरे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे मेरे पास अपने नोट्स को भेज रहे हैं। अगर आप फिर भी नोट्स प्रिपेयर नहीं कर सकते ड्यू टू सम रीज़न, देन यू विल कॉल मी, आई विल सेंड यू दी नोट्स। ओके, हैंड रिटन नोट्स। तो इन नोट्स के अंदर सारे के सारे न्यूमेरिकल प्लस पीवाईक्यू प्लस हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन सब कुछ आपको मिलने वाला है। इसलिए धैर्य बनाए रखिए और इन नोट्स को छोड़कर कहीं मत जाइए, क्योंकि यहीं से आपका सिलेक्शन इस साल होने वाला है। चलो, अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन। तो बहुत सी टर्म ऐसी होती हैं, जैसे बेसिकली मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि बहुत सारे होशियार बच्चे हैं बट उनको बहुत सी टर्म्स क्लियर नहीं है। अगर आपको टर्म्स क्लियर नहीं तो एक स्लाइट कन्फ्यूज़न बना रहता है माइंड के अंदर, और वो कन्फ्यूज़न आपको आगे नहीं बढ़ने देता। तो अगर आपको सारी टर्म्स क्लियर हैं देन यू गेट, तो आपकी जो स्पीड होती है सब्जेक्ट को करने की वो बढ़ जाती है, बहुत तेज़ हो जाती है। इसलिए मैं सारे वो पॉइंट्स जो बच्चों के सामने कन्फ्यूजन में आते हैं उन सबको ले रहा हूँ। और मैंने देखा है कि अगर किसी बच्चे के ये कन्फ्यूज़न क्लियर है बेसिक तो उसे 700 प्लस स्कोर करने में या 690 के प्लस जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो आओ बच्चों, हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एंड व्हाट इज़ द डिसोसिएशन। ठीक, आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन। देखो भाई, बेसिकली होना एक ही काम है। जब आप इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं, जब आप इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं किसमें, किसी भी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट में। अब देखो, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में इतनी एम्फेसाइज करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसी उम्मीद लग रही कि शायद ये क्वेश्चन, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बन सकता है। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा तो भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ दी मीनिंग ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। उसकी वजह ये होती है कि उसमें डलने के बाद मैक्सिमम आयनाइजेशन हो जाता है आयंस का, सब्सटेंस का, इलेक्ट्रोलाइट का। तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हाईली आयनाइज करा देता है, मैक्सिमम आयनाइज करा देता है, और वो उन आयंस को फ्री रखता है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होने देता, ताकि आप जो रिएक्शन चाह रहे हैं बस वही हो, उसके अलावा कुछ ना हो। तो जब आप इलेक्ट्रोलाइट्स को किसी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या करेंगे, के सॉल्वेंट में आप डालेंगे तो वहाँ पर डिसोसिएशन तो होगा, यानी ब्रेकिंग ऑफ दी आयंस होगा ही। ये बात तो आपको पता है, आयंस बिखरे फिरेंगे, इधर Na जा रहा है, इधर Cl जा रहा है, इधर Na जा रहा है, इधर Cl जा रहा है। मगर ये दो टर्म कहाँ से आ गई, आयनाइजेशन और डिसोसिएशन। अब समझो ध्यान से, जो आयंस पहले, जो सब्सटेंस या जो इलेक्ट्रोलाइट पहले से ही आयंस में है, जो इलेक्ट्रोलाइट पहले से ही आयनिक फॉर्म में है, बस वो गिरते ही टूट जाते हैं, दे आर कोल्ड आयोनाइजेशन। उनकी प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं, यानी कि वो टूटे पहले से ही हैं, बस उनको तो गिरते ही क्या होना है, अलग अलग बिखर जाना है। समझ में आई बात? मतलब आप समझिए, आपसे ग्लास टूट गया, ठीक, तो आपने जो है उस ग्लास को, टूटे हुए ग्लास को, कि भाई मम्मी के डर से कि वो मारेगी या डांटेगी, तो आपने क्या किया, उस ग्लास को थोड़ा बहुत चिपका के रख दिया मेज पर। अब मम्मी आई, उन्होंने क्या करा, उसको हाथ में लिया तो वो मतलब हाथ में से एकदम छूट गया और टूटते ही बिखर गया। इसका मतलब क्या है, वो पहले से ही टूटा हुआ था, बस उसको फ्लो यानी कि हवा में आने की देर थी, यानी कि उसको स्पेस मिलने की देर थी। तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो पहले से ही टूटे हुए हैं आयंस में, बस उनको सोलवेंट मिलने की देर है, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। उनका टूटना आयनाइजेशन कहलाता है। टूटे हुए का टूट जाना, टूटे हुए का बिखर जाना। जो टूटा हुआ है पहले से ही, बस उसे बिखरने की ज़रूरत है, उसे क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन। और वो सब्सटेंस, दूसरे टाइप के सब्सटेंस जो पहले से आयंस में नहीं टूटे हुए हैं, बट जब उनको सॉल्वेंट में डाला जाता है, कौन से सॉल्वेंट में, हाई डाइलेक्ट्रिक सॉल्वेंट में डाला जाता है, तो वो क्या होते हैं, दे ब्रेक आफ्टर डिसॉल्विंग द सॉल्यूशन। जो पहले से टूटा हुआ है वो सिर्फ बिखरना बाकी है, उसका स्प्रेड होना बाकी है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। और जब सब्सटेंस
टूट के गिरेगा, टूटने के बाद ब्रेक होगा आयंस में, दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम बोलते हैं कि भाई वैसे तो ये टर्म क्या होती है, जनरली these terms are used interchangeably। जनरली ये टर्म आमतौर पे आपस में इंटरचेंज होती है, जहाँ पर आपको आयनाइजेशन बोलना है वहाँ पर आपको डिसोसिएशन बोल देते हैं कभी कभी, बट एक्चुअल में ये टर्म्स अलग अलग हैं। और मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे जो सेलेक्ट होने हैं 690 प्लस के बाद, तो उनके लिए मैं ये नोट्स अलग से इसलिए कराता हूँ ताकि उनको एक एक बात क्लियर हो, ठीक है। तो इसमें नंबर 1, व्हाट इज आयोनाइजेशन? there are some substance क्या मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स which are already, जो कि पहले से ही कहाँ है, which are already in ionic form, जो पहले से ही आयनिक फॉर्म में है, and और जैसे ही they are dissolved, जैसे ही उनको डिजॉल्व किया जाता है किसमें, इन द सॉल्वेंट, दे क्या हो जाते हैं, दे स्प्रेड आउट, वे फैल जाते हैं, वो फैल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि NaCl, NaCl बेसिकली NaCl नहीं होता, NaCl बेसिकली NaCl नहीं होता। तो तुम पूछोगे सर फिर क्या होता है? ये जब प्योर फॉर्म में है ना, प्योर, तो ये प्योर फॉर्म में भी होता है ना, तो प्योर फॉर्म में जब ये अपनी प्योर फॉर्म में होता है तब भी ये Na+ और Cl- ही होता है, यानी कि तब भी ये NaCl नहीं होता, तब भी ये Na+ और Cl- होता है, मगर बहुत ज़्यादा टाइटली चिपका हुआ होता है अपने क्रिस्टल के अंदर। तो जैसे ही इसको सॉल्वेंट के अंदर डाला जाता है, एज इट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, तो ये Na+ के आयंस अलग तैरने लगते हैं और ये Cl- वाले आयंस अलग तैरने लगते हैं। बस फर्क इतना पड़ता है कि इनके बीच का स्पेस बढ़ जाता है, बाकी ये जू के तू रहते हैं। ये पहले से भी आयंस थे, ये अब भी आयंस हैं, ठीक है। तो इनमें कोई नई बात नहीं हुई, ठीक है। हाँ, इसके लिए एक बात ध्यान रखना कि ये हाई लेवल ऑफ अल्फा होती है, यानी कि बहुत लेवल जो वैल्यू ऑफ अल्फा है बहुत हाई होती है इनके लिए। तो हम बोलते हैं फॉर देम वैल्यू ऑफ अल्फा इज हाई एज दे आर, क्योंकि वो जनरली होते क्या हैं, एज दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इसलिए वो क्या होते हैं, वो पहले से ही जो है ना एक तो टूटे हुए होते हैं और उनकी अल्फा की वैल्यू हाई होती है। अब दूसरी टर्म है दैट इज क्या आया था, डिसोसिएशन, दैट इज डिसोसिएशन। अभी हमने आयनाइजेशन पढ़ लिया, अब हम डिसोसिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिसोसिएशन क्या होता है, डिसोसिएशन क्या होता है, डिसोसिएशन का मतलब है टूट जाना, यानी कि वो चीज़ जो पहले से टूटी हुई नहीं थी वो सॉल्वेंट में जाने के बाद टूटी, ठीक। तो हम कहते हैं कि दो सब्सटेंस which are not in ionic form, which are not in ionic form in their pure form, in their pure form, जब वो अपनी प्योर फॉर्म में है तब भी वो क्या है, आयंस की फॉर्म में नहीं है, जैसे कि हमारे पिछले वाले थे। हाउएवर, हालांकि एज दे
आर डिजॉल्व, जब उनको डिजॉल्व किया जाता है किसमें, इन सॉल्वेंट, देन दे ब्रेक डाउन इनटू द आयंस, वो बाद में क्या होते हैं, आयंस में टूट जाते हैं। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल देखो, ये जनरली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, तो हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है CH3COOH, जब वो टूटा, जब उसे डाला गया सॉल्वेंट के अंदर, क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड है, याद रखना CH3COH, तो वो CH3COO माइनस एंड H प्लस में टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाता है। तो जब ये टूट जाता है तो इसके अंदर रिवर्सिबिलिटी भी होती है, इन वालों में रिवर्सिबिलिटी भी होती है, यानी कि जो आयन CH3COH में जो सब्सटेंट CH3CO माइनस एंड प्लस H प्लस में टूट रहा है, वो वापस चिपकेगा भी, यानी कि वापस जुड़ेगा भी। तो इनके अंदर डिसोसिएशन एसोसिएशन एक साथ होता रहता है। जब ये बराबर होने लगे, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो ये जो है इस तरह की कंडीशन होती है, और ये इसका क्या था बच्चों, ये इस वाले का एग्जाम्पल था। इसी टॉपिक में मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लेनी है, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। वो हम जो है नेक्स्ट वाले मतलब टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अभी जो है हमने जहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ तक क्लियर कर लिया। आप इसके नोट्स बनाते रहिए, समझते रहिए, और जो आपके डाउट है उनको भेजते रहिए, और मुझे अपने नोट्स की पिक्स भी भेजते रहिए। आप बेफिक्र रहिए, थोड़ा टाइम लग रहा है आपको, मगर आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपके एग्ज़ाम में टॉप के नंबर आएंगे, आप टॉप करेंगे। ठीक है, अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो। ठीक है।